नमस्कार अपने बंधुओं के बीच में। मेरा नाम विमलेश पांडे है और मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। और ये सवाल बड़ा मुश्किल है, रूमेटोलॉजिस्ट होते क्या हैं, क्योंकि आम जनता को पता नहीं है। ये अंग्रेजी का शब्द लगता है। और जब मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं रूमेटोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा यार कार्डियोलॉजिस्ट तो जानता हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट जानता हूँ, ऑन्कोलॉजिस्ट जानता हूँ, ये कौन सा लॉजिस्ट होता है। तो मैंने कहा गठिया रोग विशेषज्ञ। कहते यार कितने लोग को होता है। तो यही सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ, कितने लोग होता है, तो समझ में आता है करोड़ों करोड़ों लोग को होता है। प्रॉब्लम यह है कि हम उस गठिया के बारे में जानते ही नहीं है। हिंदी के शब्द में एक कमी आती है, गठिया बात, ये कह के हम सारे गठिया को एक तरफ कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हिंदुस्तान की नदियां, तो एक जैसे आप कहेंगे हिंदुस्तान की नदी, सबसे पहले आवाज आएगी गंगा जी। जो साउथ में कहेगा कावेरी, जो दक्षिण में है वो कह देगा, और दक्षिण जो पश्चिम में कहेगा नर्मदा। ऐसे करके आप नदियों की श्रृंखला करेंगे तो हजारों हजार नदियां इस देश में हैं। और एक एक नदी दूसरे नदी से कभी जुड़ती हैं, कोई नहीं भी जुड़ती हैं। वैसे ही श्रृंखला गठिया की है। गठिया जब हम बोलते हैं तो कहते हैं जोड़ों का रोग है, लेकिन गठिया बहुत वृहद है। और मैं कहूं कि अगर मैं इस कुर्सी से नहीं उठ पा रहा हूं क्योंकि ये मांसपेशी पूरी थकी हुई है और इसमें सूजन चल रही है, जिसकी वजह से मैं नहीं उठ पा रहा हूं, और वो मायोसाइटिस है, तो एक तरह का गठिया है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरी आंखें पलकें ऐसे ऐसे करके हैं, क्योंकि मेरी आंख इतनी सूख गई है, आंख से अश्रु ग्रंथियां अश्रु नहीं बना रही है, तो मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो रही है। एक तरह का गठिया है। मेरी नाक से भयंकर एक बार खून आया और उसके साथ थोड़े बहुत बुखार भी आया, और ये ऐसा एक दो बार हुआ है। और शरीर में कुछ चकत्ते हैं, स्किन की बीमारी लग रही है, वो एक तरह का और गंभीर गठिया है। और लड़की आती है, लाल सा चेहरा पे एक दाग लेके आती है। वो रूज लगा के नहीं आई है, वो धूप में गई थी पहाड़ों पे, ये लाल हो गया है, वो स्किन बर्न अभी नहीं हुई है। कुछ दिन पहले उसको बुखार हुआ था, आज आके हाथ जोड़ सूजे हुए हैं। वो एक तरह का गठिया है। उस पर धीरे धीरे करके हम लोग बात करेंगे। और कोई व्यक्ति आता है, वो थोड़ा सा मोटा सा है, बड़ा सा है, और डॉक्टर साहब फलाने ने भेजा है, वो कार्डियोलॉजिस्ट ने भेजा है, कहा है कि पांव के अंगूठे को देखो, उसमें बहुत भयंकर सूजन है। वो एक तरह का गठिया है। और एक व्यक्ति आता है केवल कमर का दर्द लेके, मैं सुबह उठ नहीं पाता हूं, मैं मर गया। और 22 साल 23 साल का यंग लड़का मर गया, हिला नहीं जा रहा, साथ में 3 लोग आ रहे हैं क्योंकि कोई चल नहीं पा रहा, इतना अकड़ा हुआ है। एक तरह का गठिया। तो जब ऐसे बोलूंगा तो शायद लगेगा अरे ये तो कुछ नई कहानी बनाई जा रही है। ऐसी कोई कहानी नहीं है। कहानी है कि गठिया है क्या। गठिया आपकी स्नायु तंत्र में सूजन की एक प्रक्रिया है, और इसमें भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। अगर सूजन नहीं चल रही है लेकिन टूट फूट की प्रक्रिया चल रही है तो भी गठिया। जैसे मैं 70 साल का हो गया, अब मेरे घुटने काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा काम तो चल जाएगा, अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जगह है, लेकिन मैं पालती नहीं मार पाता, आजकल पूजा पाठ में नीचे नहीं बैठ पाता, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबसे ज्यादा व्याप्त गठिया है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। 5% आबादी को है, तो 100 लोग में से 5 लोग को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे जैसे हम 50 के ऊपर में उम्र दराज में जाते जाएंगे, तो 70-75 के बाद तो सबको, जो भी जीवित रहेगा, सबको कहीं ना कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस रहेगा। तो अगर मैं 70-75 के किसी माताजी और बाबूजी से मिल रहा हूं, तो मेरा पहला डाउट रहेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का, ये गठिया है। और जो महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं 50-60 के बाद, उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, गर्दन में सर्वाइकल है, डॉक्टरों ने बताया है, स्पॉन्डाइलोसिस है, ये गठिया का है, टूट फूट का गठिया। ये भी 5 से 10% आबादी को है, 50 के ऊपर में तो लगभग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे होता है। अब जब ये इतना कॉमन है तो उसको डील कौन करेगा, ट्रीट कौन करेगा, ये भी एक सवाल आता है। हम तो यहां गए थे, हम तो वहां गए थे। तो जब गठिया की बात होती है तो जिस विधि को हम गठिया रोग विशेषज्ञ कहते हैं, वो एक वृहद पढ़ाई है, वो हल्की फुल्की पढ़ाई नहीं है। आप एमडी करने के बाद, यानी आप पहले एमबीबीएस 5-5.5 साल में कंप्लीट किए, 3 साल एमडी किए, फिर उसके बाद 3 साल केवल गठिया और उस रोग के बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है तब आप एक स्पेशलिस्ट बनते हैं, गठिया रोग विशेषज्ञ। तो एक लंबी चढ़ाई है, 11.5-12 साल की एमबीबीएस के एंट्रेंस से लेके एग्जिट करने में, अगर ब्रेक ना हो तो। उसी में ये श्रृंखला है और बहुत ज्यादा है। 20 से 25% आबादी को किसी ना किसी प्रकार का गठिया का प्रारूप मिलेगा, आज नहीं तो कल। और गठिया कोई नई चीज नहीं है। अगर हम
पीछे चले जाएं, हजारों हजार साल, लाखों लाख साल पहले चले जाएं, तो हम अवशेष अगर देखते हैं डायनासोर के, उसमें भी किसी प्रकार का गठिया आपको मिलेगा। तो यह कहना कि गठिया आजकल देखा जाता है ज्यादा, हाँ आजकल समझा जाता है ज्यादा, पहले भी देखा जाता था, लेकिन हमारी आजादी के समय में जब हम देश आजाद हुआ, उस समय हम कैसे मर रहे थे? हम मर रहे थे इन्फेक्शन से। अब हम किन रोगों से मरते हैं? इन्फेक्शन से उतना नहीं मरते, अब हम मरते हैं क्रोनिक डिजीज की कॉम्प्लिकेशन से। जैसे डायबिटीज हो गया 40 पे, 65 पे किडनी फेल हुआ, 70 पे आके हार्ट भी काम करना बंद किया। तो हमारी ये, पहले तो नहीं होता था डायबिटीज, पहले तो इन्फेक्शन ही हमें जान ले लेता था। तो ये है क्रोनिक डिजीज, और गठिया एक क्रोनिक डिजीज है। अगर आज मेरे को गठिया हो जाता है तो मैं पहला शब्द अपने आप से कहूंगा, जिंदगी भर का रोग, लाइफ लॉन्ग। अपने आप से पहला सवाल, कब तक खाना है दवा? लाइफ लॉन्ग। कैसे चलेगा? जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए चलता है, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के लिए होता है, वैसे आपको खाना है। अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ये भी अगला सवाल है। अगर कोई महिला को गठिया हो जाए 26 साल पे, उसकी शादी अभी नहीं हुई, मैं अब ऐसे संदर्भ को बनाऊं, सुबह उठी, हाथ पांव सूजे हुए हैं, मुट्ठी नहीं बना पा रही है, कंघी नहीं कर पा रही, कपड़े नहीं बदल पा रही है, क्या वो लड़की, युवती काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अगर वो काम कर रही है तो उसका नौकरी छूट जाएगा, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहां गई, जिसमें वो सोशली एक्सेप्टेबल है, अंग्रेजी शब्द बोल रहा हूं, सामाजिक रूप से वो सक्षम है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। गया। तो आप उसको इलाज अगर नहीं कर पाए, पहले समय में अगर पकड़ नहीं पाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे। अब ये लड़की आपके पास आती है और आपसे इलाज कराती है, उसका उसके सारी जोड़ टेढ़ी हो गई है। आपने गठिया को कंट्रोल कर दिया, 0 पे ले आए और कहा कि बेटा दवा खानी है। अब हाथ तो टेढ़े हो गए, अब इस युवती न नौकरी करने के लिए सक्षम है, क्योंकि इसके हाथ पांव टेढ़े, बहुत सारे कार्य नहीं कर सकती है। अगर वो अनएम्प्लॉयड नहीं भी है तो अंडर एम्प्लॉयड जरूर हो जाती है। 8 से 10 घंटे अगर काम करना है एक यंग बंदे को, वो कर रही है 4 घंटे, उसे में उसकी हालत खराब, क्योंकि हाथ पांव टेढ़े हैं। अब उसकी इच्छा होती है कि मेरी शादी हो जाती, मेरे जॉइंट, कहां कर पाएगी? एक यंग लड़की जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, उसकी जिंदगी में आप सोचिए 26 साल पे हुआ है, 31 साल में अपने इलाज करके एकदम फिट कर दिया, और उनके घर वालों का कि देखो बच्ची तो अब ठीक है, इसकी शादी हो सकती है। क्या ये हाथ सीधे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये है प्रॉब्लम, समय पे ना आना, समय पे इलाज ना होना, और इसका ज्ञान अगर ना हो तो आपको बहुत ही मुश्किल होने वाली है। यंग लोगों को गठिया मुख्यतः यंग लोगों को होता है। यह है एक महिला की कहानी। रोग तो जेनेटिक कंडीशन पहले से था। विटामिन डी अगर कम है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो विटामिन डी आपके शरीर पे प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। विटामिन डी सबका अगर कम कर दिया जाए, 100 के 100 लोग, उनको रोग हो जाएगा बहुत कम। लेकिन अगर रोग हो गया तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए विटामिन डी हमेशा एडिक्वेट रहे तो आपको रोग रोकने में बहुत सहायता मिलती है। थायराइड की कुछ बीमारी है वो ऑटोइम्यून होती है, और गठिया भी ऑटोइम्यून डिजीज, यानी आपकी प्रतिरोधक क्षमता ने आज थायराइड ग्रंथि को मारा, अब कुछ दिन के बाद उसको लगता है किसी और चीज की भी पिटाई करे, जोड़ की पिटाई कर रहा है। एक ऑटोइम्यून डिजीज हो तो दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये सोचना है कि ये ऑटोइम्यूनिटी यानी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता की जो गलत फहमी है, जिसकी वजह से हम तरह तरह की जो गठिया होती है, उसमें थायराइड भी एक बीमारी है। थायराइड के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी गठिया की बीमारी आती है, बहुत तरह की गठिया की बीमारी आती है। वो लिवर की भी हो सकती है, मसल की भी हो सकती है, जोड़ों वाली भी हो सकती है, बहुत तरह की।